नमस्कार। जीवन उत्साह न्यूज़ पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक बहुत ही गंभीर महत्वपूर्ण विषय की तरफ, जो लगभग पिछले 2.5-3 साल से जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से हम समय समय पर उठाते रहे हैं और आपको हम ये बताते रहे हैं कि किस तरह से पंचायतों में कार्यों में गड़बड़ियाँ होती हैं और पंचायतों की जो भूमिका है वो हिमाचल प्रदेश में कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में खड़ी हो जाती है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कुछ पंचायतें अच्छे कार्य भी करती हैं, लेकिन कई बार लोगों का ये टिप्पणी रहता है कि पंचायतों की नेगेटिविटी दिखाना ही जीवन उत्साह का कार्य है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर हिमाचल सरकार पूरी पंचायतों का सही ढंग से ऑडिट करा दे तो मेरा ये मानना है, और आप लोग भी शायद मानते होंगे, कि कम से कम भी 40% से ज़्यादा का भ्रष्टाचार निकलेगा। आपको शायद इस बात का यकीन नहीं होगा, कोई बात नहीं, इस बात को हम धीरे धीरे आपके साथ करते चलेंगे। ये लाइव थोड़ा सा हो सकता है लंबा रहे, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है और जुड़ा है पूरे हिमाचल प्रदेश से। लेकिन मैं आपको पहले 2-3 विषय पर पहले लेकर चलता हूं। पंचायतों में जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसके पीछे केवल पंचायतें ही जिम्मेवार नहीं है, बल्कि हमारी सरकारें जिम्मेवार हैं, और उससे ज्यादा जिम्मेवार हैं हमारे पंचायतों में रहने वाले लोग, जो थोड़े से लालच के लिए गलत लोगों का साथ देते हैं और अपने ही पैसे का दुरुपयोग करने के जिम्मेवार बन जाते हैं। कारण इसमें 2 और 3। सबसे पहला कारण यह है कि लोग बुरा बनने से डरते हैं कि साहब मेरा नाम नहीं आना चाहिए, भाड़ में जाए, जो करता करता रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। पहला सवाल। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति इस विषय पे बोलने का कोशिश करता है तो उसके साथ कोई ना कोई सांठगांठ कर ली जाती है, उसको किस तरह से दबा के, डरा के, किसी ना किसी तरह से उसके साथ उसको भी अपने जैसा ही बना लिया जाता है। सच बात तो यह है कि जब कोई सच्चे आदमी का साथ नहीं देगा तो सच्चा आदमी भी झूठा बनने के लिए मजबूर हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अभी आप बात मानिए चाहे मत मानिए, लेकिन सच्चाई ये है कि भ्रष्टाचार का कहीं ना कहीं जो कारण है वो हमारा अपना एटीट्यूड भी है, हम जहां पर बोलते नहीं है। अगर तीसरी कैटेगरी में किसी व्यक्ति ने हिम्मत कर भी ली और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ, मैं एक पंचायत की बात नहीं कर रहा हूं, सभी की बात कर रहा हूं, अगर किसी आदमी ने इतनी हिम्मत कर भी ली कि उसके ऊपर आवाज उठा दी, उसने कहीं किसी तरह से सवाल पूछ लिए, तो उस व्यक्ति को शाम दाम दंड भेद किसी न किसी तरीके से इस तरह से फंसा दिया जाएगा, इस तरह से उलझा दिया जाएगा कि व्यक्ति जिंदगी में शायद सच्चाई का नाम ही लेना बंद कर देगा। अपने बच्चों को भी बोलेगा बेटा सब कुछ करना लेकिन सच्चे मत बनना, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा हो चुका है। आप सोच रहे होंगे इतना लंबा भाषण मैं दे रहा हूं, मेरी आदत है, क्योंकि मैं समझता हूं कि संविधान में सबको बराबर अधिकार है, तो लोगों को जागरूकता भी होनी चाहिए और मीडिया का सबसे बड़ा रोल यही है। मैं आज आपको लेकर चल रहा हूं, मनरेगा के तहत एक कार्य को शुरू किया गया इस पंचायत में। अभी मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, अभी सिर्फ आज मैं आपको काम दिखाऊंगा। अभी मैं केवल और केवल आपको जो लोगों की समस्या है, लोगों का जो आरोप है वो दिखाऊंगा। इसको लेकर मैंने अभी बात की है जो जेई हैं कंसर्न इस एरिए के, और प्रधान जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी, प्रधान जी तो नहीं, प्रधान जी के हस्बैंड, 2 बार मैंने कॉल कर लिया तो उन्होंने कहा कि अभी वो बिजी हैं, कोई डेथ हो गई है। चलिए कोई बात नहीं, हमने उनको समय दिया है कि आप जब भी चाहें अपना स्पष्टीकरण यहाँ पर दें। जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, ये देखिए, ये ग्राउंड आप देखते हैं, ये ग्राउंड पंचायत ने बनाने का प्रयास किया है गाँव के बच्चों के लिए, खेलने के लिए, सुविधा के लिए। लेकिन ये ग्राउंड जो है वो किसी व्यक्ति की ज़िंदगी का एक मसला बन गया है और सच्चाई और झूठ के बीच का कहीं ना कहीं एक तालमेल बनता हुआ जा रहा है। ये जो बिल आप देख रहे हैं, ये बिल यहाँ पर ये देखिए बताया है, केयर ऑफ बाउंड्री वॉल स्पर नियर प्लेग्राउंड कलर, ये इसका आईडी है 130303122/AV/8 4x0414442। ये जो इसका बताया जा रहा है, इसमें 3 बिल जो हैं वो ऑनलाइन निकाले गए थे। ये किसने निकाले थे? ये है जागरूकता का थोड़ा विषय। यहाँ पर जो बाढ़ पंच हैं इस पंचायत में, मिस्टर सुनील कुमार, उनको ट्रेनिंग्स मिलती है कि किस तरह से आप मनरेगा की साइट पे जाकर अपने गांव के कार्यों को देख सकते हैं। आप लोग भी देख सकते हैं, मनरेगा की साइट है जहां पर अपने बाढ़, अपने गांव के कार्यों को आप देख सकते हैं, कितना पंचायतों ने पैसा लगाया है, कहां लगाया है, कैसे लगाया है। लेकिन टेक्निकली लेवल पे लोगों को थोड़ी जानकारी कम होती है, इसलिए मैं आज आपको लेकर आऊँ। तो इन्होंने ये बिल निकाला जिसमें कि 290 रुपए के हिसाब से 350 बैग सीमेंट का इशू करने के लिए पेमेंट किया गया 1,01,500 रुपये, और उसके साथ में बिल नंबर 143 84,300 रुपये निकाला गया। ये पेमेंट की गई शमशेर सिंह सन ऑफ अमर सिंह, और ये पेमेंट जो करने के बाद में आप देख रहे हैं 17/6/2021 का बिल है, और ये पेमेंट कर दी गई शमशेर सिंह को 84,300 रुपये की। उसके बाद में एक पेमेंट की गई एग्रीगेट 20 mm का
40 रुपये के हिसाब से प्राइस, 1300 फिट क्वांटिटी के हिसाब से करीब 52,800 रुपये की पेमेंट ये भी कर दी गई। ये पेमेंट की गई 2 सितंबर 2021 को। ये अंजू कुमार को ये अंजू कुमार को कोई पेमेंट की गई है, कोई नहीं, ये किसी को पेमेंट की गई है। बिल के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये एक शमशेर सिंह को पेमेंट की गई है और यहाँ पर एक वेंडर नेम अंजू कुमार है, उसको पेमेंट की गई है। एग्जैक्टली ये बिल अमाउंट 15,400 रुपये का एक अलग से किया गया है। ये 1845 और ये 52,800 रुपये की पेमेंट ये है। अब इसका पूरा हिसाब किताब तो अभी बाद में निकाला जाएगा। अब मैं आ जाता हूँ, जब ये बिल के अंदर इनको लगा कि ये पेमेंट हुई है तो इन्होंने इसको वेरीफाई करना चाहा। सबसे बड़ी समस्या हमारे सिस्टम में क्या है कि अगर कोई भी आदमी अपनी बात को पूछना चाहे किसी विभाग में जाकर तो उसको एक ही सवाल मिलता है कि भैया सरकारी पेपर को हम दिखा नहीं सकते। और सरकार ने सरकारी पेपर को देखने के लिए एक व्यवस्था बनाई है जिसको हम सूचना का अधिकार कहते हैं, अधिनियम 2005, जहां कोई भी व्यक्ति अपने या देश में कहीं भी किसी चीज की जानकारी जो सरकारी तंत्र है उसकी लेने के लिए एक आरटीआई फाइल कर सकता है। तो यहां पर सुनील कुमार ने एक आरटीआई फाइल की और एक आरटीआई के माध्यम से इन बिलों के बारे में जानकारी लेना शुरू किया। इन बिल्स को मैं थोड़ा जेब में डाल लेता हूं ताकि अगली बात पे हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक आरटीआई फाइल की, कार्यालय ग्राम पंचायत 60वीं, और 29/11/2021 को ये आरटीआई इनके पास गई और 6/11 को इन्होंने आरटीआई डाली थी। तो यहाँ पर इन लोगों ने बताया कि आपका आवेदन जो है मैं प्राप्त हो गया है, इसकी 3 पृष्ठ हम आपको दे रहे हैं और इस पत्र के साथ संलग्न किए गए हैं। यहाँ पर अब मैं आपको लेकर चलता हूँ, ये आरटीआई में जो उन्होंने 3 बिल दिए, ये तीनों बिल वही हैं जो बिल मैंने आपको अभी दिखाए हैं। देखिए 15,400 रुपये का और 1,01,500 रुपये का और 84,300 रुपये का। अब 84,300 रुपये का यहाँ पर जो आया है वो यहाँ पर मटेरियल आया है बिल नंबर 143। मैं इसको थोड़ा मैच करा देता हूँ आपको। मैं बहुत ही गहराई से इस विषय को यहाँ रखना चाहता हूँ क्योंकि विषय केवल एक पंचायत का नहीं है। बिल नंबर 143, ये देखिए यहाँ पर 700 फिट की यहाँ पर सैंड आई है, राइट। 700 फीट की सैंड की क्वांटिटी 45 रुपये फुट के हिसाब से यहाँ पर दी है और 1320 फुट जो है वो यहाँ पर आपने पेमेंट दिया है 52,800 रुपये अलग से 40 रुपये के हिसाब से। ये एग्रीगेट 20 mm के लिए, यानी कि क्रशर और रेता के लिए, राइट सर। ये पेमेंट जो हुई हैं, ये पेमेंट्स का हवाला इन चीज़ों में आ गया है। अब यहाँ पर मेरी जो बात हुई जेई साहब से और जो प्रधान जी के हस्बैंड हैं, जो तथाकथित लोगों का ये कहना है कि प्रधान जी नहीं, प्रधान जी खुद उनके हस्बैंड ही हैं, जबकि महिला प्रधान है, लेकिन सारा रोल वही निभाते हैं। पहले 15-20 सालों से ये प्रधान बनते हुए चल रहे हैं, बहुत तजुर्बा रखते हैं। इनका ये कहना था कि हमने जी पेमेंट्स जो हैं वो एडवांस कर दी हैं। बहुत अच्छी बात है जी, पेमेंट एडवांस कर दी हैं, उनके कहने अनुसार जो बातें हुई हैं। और यहाँ पर ये बिल्स के साथ में मैंने ये रखा है, यानी कि यहाँ पर अगर देखें तो कुल 5 लाख रुपये का ये कार्य था। देखिए ये 5 लाख रुपये का कार्य यहाँ डन है, इसका ये पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। ये डॉक्यूमेंट्स भी हम डिस्कशन करेंगे आपके साथ में। और इस 5 लाख में से लगभग ये जो पेमेंट है इन्होंने वो कर दी है बिलों में, जो आप ये देख रहे हैं 2,16,831 रुपये की पेमेंट यहाँ कर चुके हैं। एक बिल तो आपका ये हो गया। इस बिल पे अगर आप डिटेल समझ गए हो तो हम एक और अब बिल पे चलते हैं। एक और बिल जो है इन्होंने अलग से इस कार्य के लिए लगाया हुआ है, इसका एक और वर्क डन है और उसमें इसका जो अमाउंट है वो 2,97,000 रुपये का एक और काम सैंक्शन है। यानी कि इस कार्य में लगभग इस ग्राउंड को रेनोवेट करने के लिए, बनाने के लिए लगभग 8 लाख रुपए का बजट सरकार ने सैंक्शन किया है। पंचायत ने लगाने का प्रस्ताव डाला है कि हम 8 लाख रुपए इसमें लगाकर इस ग्राउंड को ठीक करेंगे, जिसमें से अभी लगभग 2,97,000 रुपये में से इसके जो बिल हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। ये बिल जो आप देख रहे हैं, 3 बिल यहाँ पर लगाए गए हैं। ये तीनों ही बिल, एक 51,200 रुपये का, 49,300 रुपये का और ये 7480 रुपये का। ये बिल की डिटेल्स अभी तक हमारे पास नहीं है यहाँ पर कि किस चीज़ के लिए पैसा खर्च किया है। लेकिन चलिए अब हम इन बिल को छोड़कर अब मौके पे लेकर चलते हैं आपको, और इस मौके पे आपको इस जगह को लेकर चलते हुए आपको दिखाते हैं कि ये मौका क्या है। चलिए जी, पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये मेरे सहयोगी अब कैमरे के साथ में इधर दिखाएंगे।
ये जो खुदाई की हुई है, ये खुदाई लोगों का ये कहना है कि अभी लगभग 15 दिन पहले की है। मेरी पंचायत के जो प्रधान है उनके पति ने ही फ़ोन उठाया, उन्होंने मुझे स्पष्टीकरण दिया कि साहब प्रधान जी तो अभी उनके कोई डेथ होगी है, उसमें व्यस्त हैं, इसलिए बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो हमने कार्य कराया है, ये हमने लेबर से कराया है, यहाँ पर किसी तरह का कोई जेसीबी नहीं लगा है। मैं तकनीकी रूप से आपको दो चीज़ें, देखिए दर्शक बहुत समझदार हैं, कोई भी आज के समय में मूर्ख नहीं है, और इस विषय को मैं केवल किसी के पक्ष की बात करते हुए नहीं लेकर चल रहा हूँ। ये जो आप देखिए मटेरियल गिरा हुआ देख रहे हैं, मेरी उंगली का इशारा आप मैं कर रहा हूँ। देखिए कभी ऐसा हो सकता है कि लेबर वहाँ से मटेरियल उतार कर निकाल कर और एक लाइन में मटेरियल को डाल दे। इतनी समझदार लेबर मुझे कभी लगा नहीं कि कभी होके यहाँ से उठ के पहले यहाँ माल डालेगी। लेबर का हमेशा ये रोल रहता है कि यहाँ से माल उठाया यहाँ डाल दिया साथ में, लेकिन यहाँ पर एक दूरी तक आप देखेंगे, एक दूरी तक पूरा मटेरियल वहाँ तक डाला हुआ है। इससे ये बिल्कुल साफ बात है कि जेसीबी से काम कराया गया है। चलिए जेसीबी का उदाहरण हम देख चुके हैं आपको, लेकिन अब इसके साथ में अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये मटेरियल मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं, जितना भी मटेरियल के लिए पेमेंट किया गया है, ये मटेरियल जो है वो यहाँ डाला गया है। और ये भी कब डाला गया, जब आरटीआई फाइल कर दी गई उसके बाद, यानी अभी करीब करीब 5-7 दिन पहले ये मटेरियल बताया जा रहा है डाला गया है। और ये खुदाई जो लगभग 15 दिन पहले की गई है, जिसमें आप ये देख सकते हैं जेसीबी का करीब इसमें ये पूरा आगे तक पूरा देख रहे हैं। एक खुदाई, एक जैसी खुदाई पूरी कितने भी तरीके से देख लें आप, ये करवाई गई है। चलिए ये तो मैंने आपको मौका दिखाया, इसके अलावा मौके पे कहीं भी मेरे को कोई मटेरियल नहीं दिख रहा है। अब अगर पेमेंट एडवांस की गई है तो मटेरियल क्यों नहीं आया? अब इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पंचायतें पता नहीं कितने शातिर तरीके से कार्य को कर लेती हैं, और हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी, हमारी सरकारें कहाँ सोई रहती हैं, आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन हमारे बीच में यहाँ पर उप प्रधान है पंचायत के, और ये भाई साहब बोलते हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं है कि यहाँ काम भी होते हैं और कैसे होते हैं। इसकी बात भी मैं आपको लेकर चलता हूँ, और मैं प्रधान जी से, उप प्रधान जी से बात कराऊंगा, और इनका क्या आरोप है इस कार्य को लेकर। और जो बाढ़ पंच जिन्होंने इसको लेकर यहाँ पर आवाज उठाई है, जिन्होंने आरटीआई फाइल की है, उनकी क्या समस्या है, उनको क्या इस कार्य में कमियां लगी हैं, पहले मैं आपकी बात कराऊंगा। यहाँ पर उप प्रधान जी हैं। सर आप अपना नाम बताइए पहले, क्या समस्या इस पूरे कार्य में आपको लगी है, और किस तरह से आप लोगों ने इसको लेकर आवाज उठाने का प्रयास किया है? मैं कैप्टन रमेश चंद, उप प्रधान ग्राम पंचायत 6वीं। इस कार्य के बारे में मैं एक्चुअली अननोन था। जब मेरे हाथ में ये बिल लगा तब हमने इसकी जानकारी पूछताछ शुरू करी है कि इसका इन्वेस्टिगेट करें, ये इतना पैसा कहाँ लग गया है। हमारे को तो पता नहीं, हम पंचायत में रहते हुए किस लिए हम पंचायत में रह रहे हैं, हमारे को कोई ना तो बताता है और ना ही ये काम के बारे में हमारे को नॉलेज थी। लेकिन जब हमने बिल चेक किया और ग्राउंड में आए एक्चुअली, तो ग्राउंड में कोई एक्टिविटी नहीं हुई थी। उसके बाद हमने इस चीज़ को, हमारा एक मेंबर है उसने इस चीज़ की ये बिल वगैरह निकाले और आरटीआई वगैरह ली है, तो उसकी अभी इन्वेस्टिगेट चल रही है। हमने आपसे थोड़ा लाइजन किया इस चीज़ के बारे में भी, आप आओ और इसके बारे में थोड़ा पब्लिक को भी बताओ कि इतना पब्लिक का पैसा जो है, एक आदमी 2 आदमी खाए जा रहे हैं। और यहाँ पर मैक्सिमम लोग इतने सिंपल हैं, डरपोक टाइप के हैं, सच्चाई जानते हैं लेकिन पब्लिक के सामने नहीं बता सकते हैं। अपने पब्लिक के पैसे को पब्लिक नहीं बचा सकती है इन चोरों से। मुझे तो इस चीज़ का कोई इंटरेस्ट नहीं था पंचायत में आने का, लेकिन मुझे कुछ गांव वालों ने मुझे इस चीज़ के लिए इम्प्रेस किया है कि आप जो है आओ। लोग जो है यहाँ अंधाधुंध पैसे की धड़ल्लियाँ उड़ाते जा रहे हैं। अभी आप ये बताइए कि इस कार्य को लेकर आपको क्या लगा है, क्या जानकारी आपको समझ में आई है? जानकारी समझ में ये आई है कि जेसीबी से जो खड्डा कराया गया है, इसका मस्ट्रोल दिखाया गया है, लेबर दिखाई गई है, वो गलत है। और जो मटेरियल है 3 ट्राली बजरे की और ये 1 टिप्पर रेते का, वही ग्राउंड में है। मैक्सिमम हार्डली 20,000 का मटेरियल होगा, जो जबकि लाखों में दिखाया गया है, तो ये सरेआम गलत है। इसके बाद जो आरटीआई डाली गई है, तो उसके ऊपर भी दबाव डाल दिया कि आरटीआई अपने बाप सरो इस लड़के से जिसने आरटीआई डाली है, सुनील ने। तो जब इसने इस चीज़ से आनाकानी करी है कि मैं पब्लिक के लिए, पब्लिक की सहायता के लिए मैं पंचायत में आया हूँ, मैं उनका पैसा खाने के लिए नहीं आया हूँ, उनका खून पीने के लिए नहीं, पब्लिक की मैं सेवा करने के लिए 5 साल के लिए आया हूँ। तो मैं इन चीज़ों से आपके साथ जो है टाई अप नहीं होगा। अच्छा एक मिनट, मैं अभी सुनील जी को लेकर आऊँगा यहाँ पर। सुनील जी, ये इन्होंने बताया कि इस तरह का विषय है, आप लोगों को, आपने ही बिल निकाला था और आपने फिर आरटीआई फाइल भी की। अभी
जो आपने आरटीआई डाली थी उसके बाद जो जो चीजें हुई, किस तरह से आप इसको डिस्क्राइब करेंगे, क्या चीजें हैं आप? सर पहले जब हमने पंचायत में पूछा था कि ये काम है, इस पे आपने क्या की है, पेमेंट की हुई है, तो मतलब आना कानी बात घुमा देना, बताना नहीं। फिर मैंने क्या किया, आरटीआई डाल दी। जो 2 बार के दिखा रहे थे उस पर जो पैसा खर्च हुआ, मैंने आरटीआई डाली कि वहाँ तो आपको बताना ही पड़ेगा। तो उन्होंने जैसे ही बताया उस पर, तो अच्छा। उसके मतलब 15 दिन के बाद इन्होंने ये काम शुरू किया। अच्छा। जेबीसी लगाई और खाड़ियाँ निकलवा दी। फिर कोई बात नहीं की, फिर इन्होंने 2 ट्राली मटेरियल फेंक दी थी जब मेरे पास ये आरटीआई। कब फेंका मटेरियल इन्होंने? ये कम से कम 8-10 दिन पहले। 8-10 दिन पहले फेंका ये 8-10 दिन पहले। तो मैंने इससे पहले भी मतलब इनका ऑब्जेक्शन किया है। प्रधान का पति है, वही सब कुछ करता है इसमें। प्रधान को पता भी नहीं होता है कि क्या काम चल रहा है, किस काम के लिए क्या आ रहा है। ये ऑब्जेक्शन मैं शुरू से करता हूँ कि आप लेडीज प्रधान बनी है तो आप इस चीज को देखो ना। सरकार जब इतना प्रमोट कर रही है लेडीज को, तो आप खुद देखो, तभी तो आप आगे करोगे कुछ। पर उसका पति ही सब कुछ करता है, जहाँ भी काम करना है उसका पति करता है। उसकी एक वीडियो भी है जो मैं आपको सेंड कर दूंगा। वो वहाँ पे पंचायत घर में बैठा हुआ है और सब कुछ वही देखता है, वही समझाता है। ठीक है, एक मिनट, मैं अभी देखिए, मैं पहले दर्शकों को थोड़ा सा पहले दिखाना चाहूंगा कि ये जो ग्राउंड में आप देख रहे हैं, ये सारा ग्राउंड बनाने के लिए सरकारें पैसा दे रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सरकारें इसी बात का पैसा दे रही हैं कि लोग यहाँ, बच्चे यहाँ पर उनको सुविधा मिले। लेकिन अभी मान लीजिए इतना पैसा लगा दिया आपने, 5-7-8 लाख रुपए उसमें जो लगने के बाद में, अगर वहां पर ग्राउंड जीरो है और अगर ऐसा बात था तो ये मटेरियल आपने अभी फेंका, जेसीबी से खुदाई करा दी, इसकी जरूरत क्या थी? कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में ये कार्य तो हैं। हालांकि इसको लेकर अभी मैंने प्रधान जी से तो बात नहीं हो पाई, लेकिन उनके पति ने बात की है। उन्होंने कहा है कि हम फेस टू फेस इस पे आएंगे। हमने जेई साहब से भी बात की है, उनको भी हम बुलाएंगे और साथ में हम बीडीओ साहब से भी निवेदन करेंगे कि वो स्वयं इसमें शामिल हों, यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर इस मामले को देखें कि ये जो बिल लगाए हैं, जो पेमेंटें की हैं, उनका क्या सच्चाई है, क्या ऐसे की जा सकती हैं या किस तरह से की जा सकती हैं। बड़ा ही मुश्किल कार्य है आज के समय में इन सब चीज़ों को सामने रखकर लाना कि एक तो लोग आवाज़ उठाते नहीं हैं, अगर कोई उठाता है तो उसके ऊपर कोई झूठा केस बनवा दिया जाता है, झूठी तरह से उसको प्रताड़ित कर दिया जाता है, उसको इस तरह से दबा दिया जाता है कि सच के लिए तो कोई आदमी आवाज़ उठा ही नहीं सके। और ये शर्मिंदगी है हमारे संविधान के लिए, शर्मिंदगी है हमारे उन सरकारों के लिए, शर्मिंदगी है हमारे उन नेताओं के लिए, प्रतिनिधियों के लिए कि अगर सच के लिए आप अपने संस्कार देते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा सच बोलो, ईमानदार रहो, और उसके बाद में जब कोई सच्ची और ईमानदारी की बात उठाता है तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं किस तरह से ऐसे प्रताड़ना कर दी जाती है कि उसका मन टूट जाता है, उसका हौसला टूट जाता है, वो कसम खा लेता है कि सब कुछ करूंगा लेकिन सच के साथ नहीं चलूंगा। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बड़ा ही एक बहुत खराब डिसीजन हो रहा है। इसलिए अधिकारियों को जरूर सोचना पड़ेगा कि जो कार्य और उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। अगर ये कार्य मान लीजिए आप जो करा रहे हैं, पैसा क्या 3-4-5 लाख रुपए आप लोगों ने खर्च कर दिया, एडवांस दे दिया लोगों को। यहाँ तो ऐसे लोग हैं जिनको 3-3 महीने मटेरियल डाले हो गए, 4-4 महीने को उनको पेमेंट नहीं मिल रहे हैं। कई लोग मैं आपको दिखा सकता हूँ 3-3 महीने 4-4 महीने से उन्हें पंचायतों में बिल दिए हुए, पेमेंट नहीं उनको मिल रहे हैं। और यहाँ पर एडवांस पेमेंट देने के बाद में मटेरियल नहीं करवाया गया। अगर मान लीजिए 7 महीने पहले आप लोगों ने एडवांस पेमेंट दे दिया तो क्यों काम शुरू नहीं किया? 7 महीने का जो पैसा आप लोगों ने दिया उसका इंटरेस्ट नहीं पड़ता है। 7 महीने कोई आदमी बिना मटेरियल के, यहाँ पर कोई कोटेशन की कंडीशन नहीं है आपकी, क्यों मजाक बना के रखा हुआ आपने और क्यों बेवकूफ बना रहे हैं दुनिया को? क्यों इस सिस्टम के बीच में ऐसी लचर व्यवस्थाओं को ढूंढ रहे हैं कि लोग मजबूर हो चुके हैं सच का साथ छोड़ने के लिए। जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से मैं आज आपको अभी इस विषय पर लेकर चलो। सिर्फ मैंने आपको मौका दिखाया है ताकि अब इस मौके पे ये मटेरियल देख सकते हैं आप, ये मटेरियल पड़ा हुआ है, ये सिर्फ, इसके अलावा कहीं भी कोई मटेरियल नहीं पड़ा हुआ है, कहीं पूरे ग्राउंड में कोई मटेरियल नहीं है। और जो खुदाई हुई है वो यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक देखेंगे आप, ये खुदाई हुई है, आप देख सकते हैं। इसमें 3-4 लाख रुपए आप लोगों ने खर्च कर दिया, दे दिया, और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। उसके बावजूद कोई पूछने वाला नहीं है। जेई साहब कह रहे हैं कि मेरे पास अभी इसकी कोई एंट्री नहीं हुई है, उन्होंने भी ये बात कही है। चलिए उनको भी बुलाएंगे। जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को ये एक बात बोलना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप इसी तरह से सोए रहे ना तो आप लोग अंग्रेजों के गुलामी से तो बच गए हैं, छूट चुके हैं, लेकिन अब जिन लोगों के आप गुलाम होते जा रहे हैं ना, उनसे आप कभी नहीं छूट पाएंगे। क्योंकि पता कौन है वो लोग? वो आपके अपने हैं। जो प्रतिनिधि जिनको आप चुनते हैं, जिनके ऊपर आप उम्मीद करते हैं, जिनको आप बड़ा अच्छा वोट देकर आते हैं और रात को पार्टी मनाते हैं, ढोल बजाते हैं कि हमने एक ऐसे आदमी को चुन लिया जो हमारा विकास करेगा, वही आदमी आपको लूट कर खत्म करने वाले हैं, आपको बुरी तरह से मसल देंगे। इतना करप्शन यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर एक आध महिला खड़ी है, मैं उनसे, या काफी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन क्या करें, मजबूर लोग हैं, सब मजबूरी में आए हुए हैं।
मजबूर लोग हैं, क्या करेंगे? अगर बोलेंगे भी तो इनका हुक्का पानी बंद हो जाएगा जी। हुक्का पानी नहीं होया बंद। सच मायने में गरीबां दे ले रहे टैक्स ले रहे, फिर देना दे पेटे तार दे रहे। वो सरकार दे रही ना, जो चोरों जो कने खोया कर देना, जो गरीबां ने खून ना चूसी ने। माता जी देखो, क्या आप बोलना चाहते हो? पूरी बात बोल दो, क्या समस्या हुई? बोलना क्या पे होना है, निर्धन है, वहाँ तो काम नहीं होना। चल मठे मठे है नरेगे पर चल जाते। 150 रुपया दिहाड़ी पा, ये सरकार कितनी दिहाड़ी दिंदी यहाँ, किस भी खाई जाए रे जी। जैसे सिंचाई बोलिए तो फिर यहाँ जो हूँ सरकार जो हाँ जो टैक्स नहीं दिया रही, पानी रा बिल, बिजली रा बिल, फिर और खेती रा बिल, आ पेट कुट्टी ने सरकार देना, सरकार ही ना चोरों दे रही। अहाँ जो कख नहीं, मोटे मोटे खाई जा रहे बड़े बड़े आदमी, गरीबां जो बस रुड़ाई तो चुने भी तो आपने ही है, वोट आपने ही डाले हैं। चुनने तो आएगा तो खड़ोएंगे उनसे, सरकार खड़ोए रही, तैयार नहीं दे रहे हैं वोट, हाँ जी दिया नहीं कर दे। अहाँ क्या बनाए रही, अहाँ तो लिया कर दी जी, बिल्कुल। अच्छा, माता जी ने बहुत अच्छी बात बोली। बड़े दुख की बात है, कितना आवाज उठाएं। यहाँ पर एक और मैडम खड़े हैं, आप बताइए इस विषय को लेकर। अभी ये लोगों ने लड़कों पे, इस लड़के पे भी कोई एफआईआर दर्ज हुई है कि छेड़खानी का कोई केस हुआ है। ये जो पहले कार्य है, आप लोग क्या कहेंगे कि ये कार्य पहले का हुआ पड़ा है या अभी हुआ है? ये सर देखो 11 लाख खर्च कर दिया इस ग्राउंड पर। अच्छा। आपको दिख रहा है 11 लाख का? नहीं, मुझे तो 1100 भी नहीं दिख रहे हैं अभी, मैं तो मिडिल छोड़ दूं तो। देखो इस लड़के ने आरटीआई डाली, सच्चाई का कदम उठाया, तो इसको हराश कर रहे हैं, झूठे ब्लेम कर रहे हैं। कैसे कोई सच्चाई पर आएगा? वो देखो 144 क्यों बनी है बॉडी, चेक कर लो, ये जैसे चूल्हे जैसी बनाई है छोटी सी, चेक करके देखो, है इसमें 1,44,000 का खर्चा दिख रहा है आपको? खर्चा 11 लाख का इस ग्राउंड में। इस लड़के ने सच्चाई का कदम लिया तो इस पर झूठे इल्जाम लग रहे हैं जी। देखिए, विषय तो मैं कितना भी लंबा बोल दूं, आप सुनते सुनते थक जाएंगे, शायद मैं बोलते नहीं थकूंगा, लेकिन विषय सिर्फ इतना ही है कि ये केवल एक पंचायत की बात नहीं मैं कर रहा हूं। मैं पिछले 2.5 साल से 3 साल से ये सब चीजें दिखा रहा हूं। सरकार कहाँ जागी, कहाँ पर जागी? ये जो भ्रष्टाचार का एक पार्ट है, जो पंचायतों में पैसा लगाया जा रहा है, या तो आप इसको खुला बोलिए कि जी ठीक है, जो बन गया वो खाओ पियो मौज करो, किसी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, या फिर आप ये कहो कि भ्रष्टाचार को हम लगाम लगाएंगे। हम कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई ट्रांसपेरेंट व्यवस्था तो बनाएं, पैसा लगाने की कोई तो सिस्टम बनाई है सरकार ने कि जैसे मन किया वैसे पैसा आया, वैसे लगा दिया, मटेरियल का पैसा दे दिया, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। ये सब चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही दुखदाई हैं, और लोग गांव के सब इकट्ठे नहीं होते हैं। ये समस्या होती है, आपके साथ भी होती है, आपके गांव में भी होती होगी। विषय सिर्फ ये है कि इस विषय को लेकर सरकार क्या संज्ञान लेती है, क्या इस पे बीडीओ साहब बोलते हैं, क्या जेई बोलते हैं, क्या प्रधान का स्पष्टीकरण है, ये अभी बना रहेगा। इस लड़के ने आवाज उठाई तो इसको तो एक एफआईआर मिल गई है, इसकी शुरुआत हो गई है, लेकिन सच बात यह है कि फिर सच्चाई के लिए लड़ेगा कौन? कोई जवाब तो दे। कोई भी सच के लिए बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, और कहीं ना कहीं सच के साथ चलने वाले लोगों की कमी हो रही है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब हम लोगों को भ्रष्टाचार से लड़ने की बजाय भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए एक होना होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने से की बजाय कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, इससे अच्छा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए योद्धा बनाने पड़ेंगे। हर गांव में लोग जोड़ने पड़ेंगे, हर गांव में लोगों को इकट्ठा कर कर भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने के लिए तैयार करना पड़ेगा। नहीं तो ये एफआईआर तो यूं ही होती रहेंगी साहब। ये तो जहां कोई आदमी बोला उसके ऊपर कोई महिला का केस लगा दो या कोई दूसरा केस लगा दो। अभी हालांकि सच्चाई क्या है ये हमारा कार्य नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जब कोई व्यक्ति आरटीआई फाइल करता है और उसके ऊपर जब इस तरह के काम होने शुरू होते हैं, क्योंकि हम भी इस पे भुगतभोगी हैं, बहुत सारे केसेस हमारे पे इस तरह के ही हैं, क्योंकि हम लोग जानकारियां लेने के लिए आरटीआई फाइल करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, इस तरह के होते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकारों को इसको लेकर लगाम लगानी पड़ेगी, सरकारों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। ये विषय केवल मेरा और इनका नहीं है, ये हम सबका, जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनका सबका है। जागना आपको पड़ेगा, विषय आपका है। अगर आप जागेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फर्क किसी को नहीं पड़ेगा। जीवन उत्साह न्यूज के साथ आप बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे उपप्रधान जी कुछ बोलना चाहते हैं? उपप्रधान जी बोलिए जी, क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं आपके माध्यम से ये क्लियर करना चाहता हूँ पूरी पब्लिक को, जो इस वार्ड मेंबर नंबर 7 वार्ड मेंबर के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं, जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं, वो सब के सब झूठे हैं। प्रधान, मैं समझ रहा हूँ कि प्रधान के बीच में कोई मैच्योरिटी वाली बात नहीं है, जिसने इस चीज़ को इतना इस लड़के के ऊपर कीचड़ उछाड़ के बोला है। सारी पब्लिक के सामने इस पंचायत को सरेआम
सरासर झूठा बना के इसको बदनाम किया गया है। इस चीज़ के ऊपर तो मैं सख्त नाराज़ हूँ। ऐसे आदमी को तो जो सच्चाई को सामने ला रहा है, पब्लिक के पैसे को बचाने के लिए जो अपनी इज्जत भी बेच बैठा है, तो ऐसे आदमी को मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ऐसे आदमी को जो है इनाम दिलाया जाए, अवार्ड दिलाया जाए ऐसे आदमी को, ना कि फालतू की अननेसेसरी इसके ऊपर जो है एलिगेशन लगा के इसको जेल में भेजने की तैयारी की जाए। जी, इसका मुंह बंद। मैं सरकार से एक और बात बोलना चाहूंगा कि जितने भी लोग आरटीआई डालते हैं, आप उस डाटा को निकाल के चेक करिए, उनमें से मैक्सिमम लोगों के खिलाफ कोई ना कोई केस रजिस्टर्ड है। पता क्यों? क्योंकि जैसे वो आरटीआई डालते हैं, वो समाज के उन कुछ तथाकथित लोगों के दुश्मन बन जाते हैं, और वो लोग इतने पावरफुल होते हैं कि कोई ना कोई केस डाल देते हैं, और उस केस की वजह से उनको दबाने का प्रयास करते हैं। मेरा दावा है कि आरटीआई जिन लोगों ने भी सही ढंग से डाला होगा, उनमें से मैक्सिमम लोगों के खिलाफ कोई ना कोई केस डाला होगा, 100%। क्यों? क्योंकि भैया सच के खिलाफ बोलने वाला आदमी, सच के साथ खड़ा होने वाला आदमी पिसता है, चाहे वो महात्मा गांधी रहे हो, चाहे वो इस देश का, चाहे वो भगत सिंह जी रहे हो, चाहे वो कोई भी रहा हो, सच के लिए जिस आदमी ने आवाज़ उठाई है, उस आदमी के खिलाफ विरोध हुआ है, और केवल उन्हीं 2-4 लोगों का रहा है जो ताकतवर रहे हैं। नहीं तो लोग तो यहाँ इनके साथ भी हैं। देखिए, लोग नहीं आए इनके साथ में, खड़े नहीं हैं। क्यों जी, आप इनके साथ नहीं है क्या? आपको लगता है आप इनके साथ नहीं है क्या? कौन? सभी साथ हैं आप? कोई रोटी खिलाने के लिए तो नहीं बुलाया हुआ आपको यहाँ पर? अभी सर पब्लिक और भी आती, पर हमारे यहाँ पे 2 डेथ हो गई हैं, तो अभी वो नहीं आ चलिए, पाए। कोई नहीं। हमारा विषय सिर्फ ये है कि हम प्रशासन के सामने भी सच बात रखना चाहते हैं, पुलिस के सामने भी इस बात को जरूर रखना चाहते हैं कि देखिए, आप निष्पक्षता से इस बात को जरूर रखें, देखें, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये एक बड़ा अच्छा कानून है कि महिलाओं को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर केस डाले जा सकते हैं, लेकिन तथ्य ये भी है कि एक व्यक्ति जो आरटीआई डाल रहा है, वो उसका बाढ़ पंच चाहकर वो चाहता तो उनके साथ मिलके पैसा कमा सकता है, कमाते हैं लोग। मैं आपको सच बताऊं, बाढ़ पंच के लिए 5-6 हज़ार रुपये महीने का एक सिस्टम बनाया हुआ है बहुत सारी पंचायतों में, कि मस्टॉल में एक नाम आपका बाढ़ पंच का रहेगा ही रहेगा। बाढ़ पंच भले काम पे जाए नहीं जाए, बहुत सारी पंचायतों में ऐसा है, लोग नाम नहीं बताते हैं लेकिन जानकारियां देते हैं। तो ये सब चीज़ें रुकनी चाहिए। ये हमारे जो अधिकारी हैं उनको जरूर सोचना चाहिए इसको लेकर कि कहीं ना कहीं हम इन सब चीज़ों को सुधारें, नहीं तो अच्छे बोलने वाले लोग खत्म हो जाएंगे। बहुत लंबी बात अब ज़्यादा नहीं करते हुए बोलूँगा, जीवनुसार न्यूज़ के साथ बनिए, खबर को शेयर जरूर कीजिएगा, और जो लोग अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं वह सब लोग संगठित होने के लिए तैयार हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच।